हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 21 मई के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा और आपकी आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया। हर साल इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है 21 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 21 मई। और इस इंपॉर्टेंट डे से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा कर ले। तो सबसे पहले तो आप याद रखो कि अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की सिफारिश किसने की थी। यूनाइटेड नेशंस को हमारे भारत देश ने सिफारिश की थी कि इस तरह का इंपॉर्टेंट डे होना चाहिए। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करना यह दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य है। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा और खाद्य और कृषि संगठन ने यह दिवस मनाने का प्रस्ताव कब पारित किया था। अक्टूबर 2015 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली और खाद्य और कृषि संगठन ने यह प्रस्ताव पारित किया था अक्टूबर 2015 में। और साल 2019 से पहले किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता था। 15 दिसंबर को 2019 से पहले अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता था। और चाय किस पौधे से बनने वाला एक पेय पदार्थ है। तो यहां आप नाम ध्यान से याद रखो, कैमेलिया सिनेंसिस। क्या नाम है, कैमेलिया सिनेंसिस। और इस पौधे से यह बनने वाला एक पेय पदार्थ है। और यहां आप इस पौधे को भी देख सकते हैं। और चाय पानी के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। और चीन में लगभग 5000 साल पहले चाय की खेती भी की जाती थी और चाय पी जाती थी। यानी कि चाय का यदि सबसे पहले किसी देश में प्रारंभ हुआ है तो वो है चीन और इसके बाद भारत। और इसी के साथ हम बात करते हैं खाद्य और कृषि संगठन की। तो इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, क्वाड डोंगयू, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। और हमारे खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। FAO का पूरा नाम यदि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का पूरा नाम है। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो यहां आप होर्डिंग्स को देख सकते हैं। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व हाल ही में सुर्खियों में है, वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। लेकिन ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर बनेगा चंद्रपुर जिले में यह टाइगर रिजर्व स्थित है। और यहां मैं आपको मैप के जरिए समझाना चाहूंगा। तो यह आप ग्रीन जोन जो देख रहे हैं वो है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और वो यहां चंद्रपुर जिले में स्थित है, यह भी आप याद रखो। और सुर्खियों में यह टाइगर रिजर्व क्यों रहा है, क्योंकि 2019 में किए गए एक सर्वेक्षण में रिजर्व के 1727 वर्ग किलोमीटर के कोर एवं बफर क्षेत्रों में 115 बाघों तथा 151 तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की गई। और इसीलिए हाल ही में यह ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व सुर्खियों में है। और ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व यहां आप शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में 625 वर्ग किलोमीटर कोर और 1127 वर्ग किलोमीटर
बफर क्षेत्र शामिल है और यह टाइगर की आबादी के लिए विश्व में और भारत में ख्यात है। और बात करते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की। हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो पहले तो आप यह जान लीजिए कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का पूरा नाम है और इसके हाल ही में नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है गोविंदा राजुलु चिंटला को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। नाम मत भूलिएगा। और यहां मैं इमेज के जरिए इस व्यक्ति की पहचान कराना चाहूंगा। नाम क्या है? गोविंदा राजुलु चिंटला और वो बन गए हैं नाबार्ड के चेयरमैन। तो याद रखो, गोविंदा राजुलु चिंटला की नियुक्ति किसने की है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इस व्यक्ति की नियुक्ति की है। और नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? जैसा कि मैंने हाल ही में आपको बताया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का पूरा नाम है। हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और इसी के बारे में आपको यह भी याद रखना चाहिए। और गोविंदा राजुलु चिंटला किसका स्थान लेंगे, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला का स्थान गोविंदा राजुलु चिंटला लेंगे। और नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसकी नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी गई है? तो शाजी कावी, इस व्यक्ति का नाम भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मैं अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किसने किया? मैं अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ भी महाराष्ट्र ने किया है। यानी कि इसी क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। तो मैं अन्नपूर्णा पहल से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि मैं अन्नपूर्णा नामक एक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा यह मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की गई है। और मी अन्नपूर्णा पहल कौन से 3 कारकों पर आधारित है? तो यह 3 कारक भी आप याद रख लीजिए, एक्सपर्टाइज, एंगेजमेंट एंड इंटाइटलमेंट। इन 3 कारकों पर आधारित यह मी अन्नपूर्णा योजना है। और यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए एक कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के तहत शुरू की गई है। तो याद रखो, महाराष्ट्र से जुड़ी इस योजना। और यहां हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यह है महाराष्ट्र, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से जुड़ा हुआ है। और महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। वो महाराष्ट्र के 18वें चीफ मिनिस्टर है और हाल ही में वो विधान परिषद से निर्विरोध चुन लिए गए हैं। और महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ। महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है पीले पैरों वाला हरा कबूतर। महाराष्ट्र का राज्य फूल है जरुल। महाराष्ट्र का राज्य पेड़ आम और महाराष्ट्र का राज्य पशु भारतीय विशाल गिलहरी है। तो दोस्तों, इतने फैक्ट आपको महाराष्ट्र से जुड़े हैं वो याद रखने हैं। 5वां क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इंजन को क्या नाम दिया है? तो यहां आप देख सकते हैं WAG-12 यह 12,000 हॉर्स पावर वाले इंजन का नाम रखा गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी VAG-12। और बात करें इस रेल इंजन की, तो 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का नंबर क्या है? 60027 और इंजन का नाम है WAG-12। और इंजन का निर्माण किसने किया है? बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा इस इंजन को निर्मित किया गया है। और यहां आप इस फैक्ट्री की इमेज को भी देख सकते हैं। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय रेलवे ने इस लोकोमोटिव का परिचालन किस जंक्शन पर किया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर इस लोकोमोटिव का परिचालन किया। और हां, मुगल सराय जंक्शन इसका नाम बदलकर कर दिया गया है
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, यह बात भी आपको याद रखनी है। और भारत स्वदेशी रूप से ज्यादा हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव निर्माण करने वाला प्रतिष्ठित क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का छठा देश भी बन गया है। तो यह हमारे भारत देश के लिए काफी अच्छी बात है। और बात करते हैं रेलवे की, तो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और हमारे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री कौन है? अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा, जो इनका नाम है। और बात करते हैं अब छठे क्वेश्चन की। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने किस ई कॉमर्स कंपनी के ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी की सुविधा देने के लिए समझौता किया है? तो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी के साथ ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी की सुविधा देने के लिए समझौता किया है। यानी कि बजाज ने समझौता किया है फ्लिपकार्ट के साथ। तो देखो, फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए बजाज के साथ हाथ मिलाया है। तो यहां हम बात करते हैं इस इश्यू की। तो फ्लिपकार्ट उपभोक्ता अपने फ्लिपकार्ट ऐप का उपयोग करके इसी मोटर बीमा पॉलिसी को खरीद सकते हैं। इस साझेदारी से बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर व्यापक वितरण बेस बनेगा और इसलिए यह बजाज और फ्लिपकार्ट के बीच यह समझौता हुआ है। और बात करते हैं इस ई कॉमर्स कंपनी की, तो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई है? अक्टूबर 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बंगलुरु में। और फ्लिपकार्ट के स्थापक कौन थे? बंसल बंधु, यानी कि सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों ने मिलकर यह फ्लिपकार्ट की स्थापना की है। और वर्तमान में फ्लिपकार्ट का मालिक कौन है? वॉलमार्ट। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम किसने शुरू किया है? सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर प्रशासन। तो देख लो, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने यह कार्यक्रम शुरू किया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत से लोग मानसिक तनाव में हैं और इसीलिए मनोचिकित्सकों द्वारा मानसिक तनाव दूर करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसका प्रसारण कहां पर होगा? दूरदर्शन जम्मू पर। तो याद रखो, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लॉकडाउन से पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना। और इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर हर मंगलवार को सुबह 9 बजे किया जाएगा, जिसके दौरान मनोचिकित्सक, प्रख्यात चिकित्सक और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर अपने अपने विचार साझा करेंगे और इसी तरह लोगों को हेल्प मिल सकती है। और जब यह बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो पिछले साल ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे भारत देश के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया है। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किसके लिए राष्ट्रीय हरित कौर योजना दोबारा शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर के लिए। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर.के. माथुर। 8वां क्वेश्चन, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन होंगे? इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष होंगे दिलीप उम्मेन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दिलीप उम्मेन। तो देखो, इंडियन स्टील एसोसिएशन और इसके नए अध्यक्ष अब बन गए हैं दिलीप उम्मेन। और दिलीप उम्मेन किसका स्थान लेंगे? वो भी एक क्वेश्चन बनता है, टी.वी. नरेंद्रन का स्थान लेंगे। और दिलीप उम्मेन वर्तमान में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ है और वो अब बन जाएंगे इंडिया स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। और बात करते हैं इस इंडिया स्टील एसोसिएशन की, तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। और इस एसोसिएशन की स्थापना 2014 में की गई थी।
9वां क्वेश्चन, सुरक्षा कारणों की वजह से हंको प्रथा आज भी किस देश में लोकप्रिय है? हंको प्रथा जो एक स्टैम्प से जुड़ी हुई प्रथा है वो आज भी जापान देश में प्रचलित है, फेमस है। यानी कि इसी क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। तो बात क्या है, हंको आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक से बनी एक मुहर होती है जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, और इसका उपयोग अनुबंध, विवाह पंजीकरण और यहां तक कि वस्तु वितरण पर्ची से लेकर आधिकारिक दस्तावेजों को अधिकृत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसी प्रथा को नाम कहते हैं हंको। और हाल ही में सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे जापान में कोविड-19 के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वैसे वैसे वहां के उद्योग जगत के नेताओं द्वारा हंको परंपरा को छोड़ने की मांग की जाने लगी है, और इसी के जरिए शायद कोविड-19 का संक्रमण हो सकता है, और इसीलिए इस प्रथा को छोड़ने की बात की जा रही है जापान में। तो बात करते हैं जापान की। तो यहां पहले आप मैप में देखिए कि यह है जापान। जापान की कैपिटल का नाम क्या है? टोक्यो। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। और जापान के वर्तमान सम्राट कौन है? नारुहितो। और यहां आप देख सकते हैं, यहां रशिया से सटा हुआ आगे बढ़ते हुए यह है जापान। तो दूसरी तरफ है यहां से ऑफ जापान। तो दोस्तों अगल बगल में कौन कौन से समुद्र स्थित है वो भी आप याद रख लीजिए। 10वां क्वेश्चन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस शहर को 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में हमारे इस नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोणार्क शहर और कोणार्क सन टेम्पल दोनों को 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना का शुभारंभ किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोणार्क। और हमारे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री R.K. सिंह, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से लगभग 25 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी ओडिशा को। और योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा इस योजना का अमलीकरण किया जाएगा। और इसी के तहत जो कोणार्क सन टेम्पल है वो और कोणार्क सिटी संपूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। तो इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्ट सौर परियोजना और विभिन्न ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोगों जैसे कि सोलर ट्रीज, सौर पेयजल कियोस्क, बैटरी स्टोरेज सहित ऑफ ग्रिड सौर संयंत्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। और इसी तरह जो कोणार्क सन टेम्पल है और कोणार्क सिटी है उस पे कई जगहों पर इस तरह के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण ओडिशा के कोणार्क को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करना। और कोणार्क सन टेम्पल की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिरूप है। और कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के किस जिले में स्थित है? तो याद रखो पुरी जिले में स्थित है यह सन टेम्पल। और इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन की भी बात कर ले। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सन टेम्पल का निर्माण करवाया था। और ओडिशा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? वर्ष 1984 में ओडिशा के इस सन टेम्पल को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। और कोणार्क मंदिर का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस कोणार्क सन टेम्पल का संरक्षण किया जाता है। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल ऐप किसने जारी किया है? नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में MHRD ने जारी किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इस ऐप से जुड़े एक और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि
नेशनल टेस्ट अभ्यास किसके द्वारा विकसित किया गया है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक स्वायत्त संस्था है जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति हेतु प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करती है, जैसा कि जी है, नीट है, ऐसे एग्जामों को आयोजित करती है। तो इस एप्लीकेशन से छात्रों को क्या फायदा मिलेगा? उम्मीदवारों को आगामी परीक्षाओं जैसे कि जी मेन, नीट के लिए मॉक टेस्ट देने में सक्षम बनाएगा। और यह एप्लीकेशन पूर्ण रूप से फ्री है, यानी कि किसी भी स्टूडेंट्स इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हाल ही में राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई और इसी व्यक्ति के पुण्यतिथि को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजीव गांधी। और यहां आप देख सकते हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि ऐसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने इस अवसर पर राजीव गांधी की समाधि स्थल पर पुष्प भी अर्पित किए। तो याद रखो, आतंकवाद विरोधी दिवस का आयोजन मुख्य रूप से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को स्मरण करना है और यह दिवस मनाने का उद्देश्य आम लोगों में हिंसा और आतंकवाद के प्रति जागरूकता फैलाना है। और राजीव गांधी का समाधि स्थान किस नाम से जाना जाता है? वीर भूमि के नाम से जाना जाता है राजीव गांधी जी का समाधि स्थान। और राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बंबई में हुआ था, यानी कि वर्तमान मुंबई में। और मात्र 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। और 21 मई 1991 को चेन्नई में एक रैली के दौरान अलगाववादी संगठन लिट्टे की महिला सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या निम्न में से किस आंकड़े को पार कर गई है? आयुष्मान भारत, इसी योजना को शॉर्ट में पीएम जय भी कहा जाता है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। तो आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 करोड़। तो 20 मई 2020 को आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को छू गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस योजना के 1 करोड़वें लाभार्थी के साथ टेलीफोन पर बातचीत भी की। और कोविड-19 के बाद भारत सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत बीमारी का परीक्षण और उपचार निःशुल्क कर दिया है। और बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना की, तो इस योजना की शुरुआत 2018 में की गई और प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाता है इसी योजना के तहत। और योजना के तहत पात्र परिवार सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर तय किए गए हैं। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। और अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में देखो अपना देश के तहत किस विषय पर 20वें वेबिनार का आयोजन किया गया। तो 20वें वेबिनार का सब्जेक्ट था उत्तराखंड सिंपली हेवन, यानी कि उत्तराखंड एक स्वर्ग। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी। और सही आंसर देने वाले हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है गजेंद्र नाहक, उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया है। और गजेंद्र नाहक गोवा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड में 3 नेशनल पार्क भी बहुत फेमस है। एक है राजाजी नेशनल पार्क, दूसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और तीसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो इसी तरह डिटेल में आंसर देने के लिए गजेंद्र नाहक को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंक चौधरी ने लिखा है कि उत्तराखंड एक स्वर्ग, जो 20वें वेबिनार का टाइटल था। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत है, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड की कैपिटल का नाम है देहरादून। तो दूसरी तरफ जाडेजा छत्र सिंह जी जो जामनगर से है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। चेतन कंजरिया वो गुजरात के बावला से है और सही आंसर भी दिया है। और श्री भगवान राय ने भी इसके बारे में डिटेल में आंसर लिखा। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है,
वो है संगीता जी। उन्होंने भी कैपिटल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बारे में बताया है। धवल रावल वो मेहसाणा से है। वनकर नितिन कुमार अहमदाबाद से, मनीषा मेयर गुजरात के नवागाम से और वाला जया। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में रिलीज जयतु भारतम गीत किसने लिखा है? यहाँ 4 व्यक्ति के नाम आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से आपको सही आंसर चुनना है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि जयतु भारतम गीत किसने लिखा है। और आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।